नमस्ते दोस्तों, हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अधिकांश लोगों को ज्ञात है, लेकिन यह कई सामान्य भ्रांतियों को दूर करने में मदद करेगा। दैत्य, दानव और राक्षस के बीच का अंतर समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय का सुझाव देने के लिए रूपल मेहता का बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की संख्या को लेकर 33 करोड़ का एक मान्यता है? आइए असली तथ्यों को जाने। 33 करोड़ देवी देवता भारतीय पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध धारणा है, हालांकि इसका अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। वास्तविकता में यह 33 करोड़ 3 करोड़ देवी देवताओं की गिनती को नहीं, बल्कि वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में देवताओं की 33 श्रेणियों या प्रकारों को संदर्भित करता है। 33 करोड़ की उत्पत्ति यह शब्द संस्कृत वाक्यांश त्रयस्त्रशत कोटि से उत्पन्न हुआ है, जहां कोटि का अर्थ संदर्भ के अनुसार प्रकार और करोड़ दोनों हो सकता है। इस संदर्भ में कोटि संख्या में करोड़ नहीं, बल्कि श्रेणियों या प्रकारों को इंगित करता है। इस प्रकार 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद, तपट ब्राह्मण और ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में वर्णित है। 33 प्रकार के देवताओं का विवरण। 33 देवताओं को 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है, जिनका अपना प्रतीकात्मक महत्व है। आकाशीय देवता 12 आदित्य सौर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्ष के 12 महीनों और ब्रह्मांडी समय से जुड़े होते। उदाहरण सूर्य, मित्र, वरुण वे समय की गति को नियंत्रित करते हैं और ब्रह्मांडी व्यवस्था रथ को बनाए रखते हैं। 11 रुद्र विनाश और रूपांतरण के देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, नवीनीकरण के लिए आवश्यक विलयन से जुड़े होते हैं, अक्सर शिव के रूपों से जुड़े होते हैं। 8 वसु तत्वों की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन और सृजन को बनाए रखते हैं। उदाहरण अग्नि, पृथ्वी, वायु, वरुण, जल। यह अस्तित्व के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाते हैं। जुड़वा चिकित्सक अश्विनी कुमार, स्वास्थ्य और औषधि के जुड़वा देवता जो उपचार और पुनर्नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन शक्ति का संतुलन और पुनर्स्थापन। 33 देवताओं का प्रतीकात्मक महत्व। संख्या 33 प्राकृतिक और ब्रह्मांड शक्तियों के सामंजस्य और आपसी संबंध को दर्शाती है, न कि देवताओं की एक निश्चित संख्या या ब्रह्मांडी कार्य। देवता उन मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। आदित्य ब्रह्मांडी चक्रों का प्रबंधन करते हैं, रुद्र रूपांतरण सुनिश्चित करते हैं, वसु सृजन का समर्थन करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा यह देवता मानव जीवन के का प्रतीक है, जैसे समय, रूपांतरण और पोषण, और मनुष्यों को प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीने का आग्रह करते हैं। 33 करोड़ का गलत अर्थ बाद के समयों में कोटि को करोड़ के रूप में समझने का अर्थ विकसित हुआ, शायद भाषाई बदलावों के कारण। इससे 330 मिलियन देवताओं का विचार उत्पन्न हुआ, जबकि भारतीय पुराण अनगिनत दिव्य रूपों से समृद्ध है। 33 करोड़ देवताओं का विचार वैदिक अर्थों में सही नहीं है। हिंदू धर्म दिव्यता को अनंत और जीवन के सभी रूपों में विद्यमान मानता है, इसलिए यह दिव्य की सर्वव्याप्त में विश्वास को भी दर्शा सकता है। दर्शन शास्त्र दृष्टिकोण 33 देवताओं की अवधारणा पर विचार करने के लिए निम्नलिखित पहलू हैं। विविधता में एकता, दिव्यता अनगिनत रूपों में प्रकट होती है, सभी आपस में जुड़े हुए हैं। संख्या 33 का प्रतीकवाद। संख्या शास्त्र में 33 सामंजस्य, संतुलन
और आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। यह भौतिक वसुकालिक आदित्य और रूपांतरण रुद्र शक्तियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। सृजन, संरक्षण और विनाश का शाश्वत चक्र 33 देवताओं का आपसी संबंध ब्रह्मांड में जन्म, जीवन और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र को दर्शाता है। ग्रंथों में संदर्भ ऋग्वेद त्रस्त देवासा अर्थ 3 और 30 देवता है। बृहदारण्यक उपनिषद 12 आदित्य एकादश रुद्रा अष्ट वसव अश्विन दव अर्थ 12 आदित्य 11 रुद्र 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार 33 देवताओं का गठन करते हैं। आधुनिक प्रासंगिकता 3 देवताओं की श्रेणियों का विचार निम्नलिखित को महत्व देता है। प्राकृतिक संसार में संतुलन और सामंजस्य का महत्व, सभी शक्तियों, मानव और दिव्य के आपसी संबंध का सम्मान, यह याद दिलाना कि दिव्यता जीवन के हर तत्व और पहलू में विद्यमान है। भारतीय पौराणिक कथाओं में राक्षस, दैत्य और दानवों की कहानियां देवी देवताओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं, पर सवाल उठता है, कुल कितने राक्षस, दैत्य और दानव हुए? यह समझने के लिए हमें इन प्राचीन कहानियों की उत्पत्ति और गहराई में जाना होगा। क्या इन संख्याओं का वास्तविक अर्थ मात्र संख्या तक सीमित है, या यह किसी गहरे प्रतीकात्मक सत्य को प्रकट करती है? राक्षसों का वर्णन भारतीय शास्त्रों में अत्यंत विस्तृत रूप से किया गया है। वे किसी समय दिव्य वंशज थे, लेकिन उनके कर्म उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गए। राक्षस अनियंत्रित इच्छाओं, अज्ञानता और अधर्म अधारवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपनी क्रूरता के बावजूद उनका उत्पत्ति दिव्य से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। यह दर्शाता है कि नकारात्मक शक्तियां भी ब्रह्मांडी संतुलन का हिस्सा होती हैं। रामायण और विष्णु पुराण के अनुसार राक्षस पुलस्त्य ऋष की वंश परंपरा से उत्पन्न हुए थे। रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा राक्षसों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तथा पुलस्त्य पथ राक्षस संतु दे सदा। रामायण बालकांड पुलस्त्य के वंश से राक्षस उत्पन्न हुए। राक्षस, भूत, संघर्ष, यक्ष, गंधर्व राक्षस, महाभारत आदि पर्व राक्षस ब्रह्मांडी शक्तियों से उत्पन्न होते हैं और आकाशीय पदानुक्रम का हिस्सा होते हैं। धर्मम चरती राक्षस स्वपवृत तथा नथा। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड अर्थ राक्षस अपने ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो अक्सर धर्म से भटक जाता है। रावण अहंकार और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा से भ्रष्ट ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव के प्रति अपनी भक्ति के बावजूद उनका घमंड उनकी पराजय का कारण बना। कुंभकर्ण अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है, जो ज्ञान को भी छाया में डाल सकती हैं। शूर्पणखा अविवेकपूर्ण भावनाओं और आवेगी क्रियाओं के खतरों को दर्शाती है। राक्षस हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान और शक्ति को विनम्रता और धर्म के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। दैत्य द्वितीय और कश्यप के संतान हैं। उनका अस्तित्व देवताओं के प्रति विरोध और संघर्ष का प्रतीक है। दैत्य विद्रोह और सत्ता के सवाल उठाने का प्रतीक है, जो अक्सर देवताओं के खिलाफ ब्रह्मांडी कानून के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। उत्पत्ति प्रमुख दैत्य हैं हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और महाबली। दैत्यों ने अपनी शक्ति और तप के बल पर देवताओं को चुनौती दी। दिति पुत्रा बलवंत देवाना प्रतिपक्ष। विष्णु पुराण अर्थ दिति के पुत्र शक्तिशाली थे और देवताओं के प्रतिद्वंदी थे। हिरण्यक्षा पवान। विष्णु पुराण अर्थ हिरण्यशिपु शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और हिरण्याक्ष वीरता का प्रतीक है। दैत्य सत्यम उपासन्ते नवर्थना महाभारत सभा पर्व अर्थ दैत्य सत्य का पालन करते थे लेकिन धर्म को नकारने के कारण उनका विनाश हुआ हिरण्यकशिपु अहंकार द्वारा। दिव्य सत्य का न काण का प्रतीक है। उनका प्रहलाद के साथ कथा विश्वास की अत्याचार पर विजय का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हिरण्याक्ष भौतिकता की आदत और घमंड का प्रतीक है जिन्हें विष्णु ने वराह अवतार में पराजित किया। महाबली हालांकि दैत्य होते हुए भी उनकी विनम्रता और भक्ति ने उन्हें पुराणों में एक आदर्श आचरण का उदाहरण बना दिया। मुख्य दृष्टिकोण दैत्य यह दर्शाते हैं कि धर्म की रक्षा और विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। देवताओं के प्रति उनका विरोध अक्सर दिव्य हस्तक्षेप को प्रेरित करता है जिससे ब्रह्मांडी व्यवस्था बहाल होती है। दानव दानुस की संतानें हैं। इन्हें मायावी शक्तियों और चालाकी के लिए जाना जाता है। उपप्रसिद्ध दानव बर और विप्रचिति उनकी कथा उनकी अद्वितीय शक्तियों और मायावी कौशल को दर्शाती है। दानवा तो विशेषण माया युक्ता प्रदर्शित महाभारत अर्थ दानवों को विशेष रूप से मायावी रूप में दिखाया गया है। दानव माया भ्रम छल और मानव मन की जटिलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दानवा माया युक्ता प्रवृत्त कर्मणा फले महाभारत आदि पर्व अर्थ दानव जो माया में निपुण थे अपने कर्मों के फलों की ओर देखकर कार्य करते थे। दानवा स्वग नष्टा सद्गुणेषु सदा दश्य ऋग्वेद दानव अपने दोषों द्वारा नष्ट हो गए हालांकि वे सद गुणों से सदैव द्वेष करते थे। शम माया के गुरु जो छल और धोखे की शक्ति का प्रतीक है लेकिन अंततः सद्गुण और रणनीति से पराजित हो जाते हैं। विप्रचित्ति अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक है। दानवों की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि माया और छल से अस्थायी विजय प्राप्त की जा सकती है लेकिन वे अंततः पतन का कारण बनते हैं। दैवीय और राक्षसी प्राणियों के बीच दार्शनिक तुलना राक्षसी और दैवीय प्राणी दोनों का उत्पत्ति एक ही ब्रह्मांडी स्रोत कश्यप से हुआ है। यह सृष्टि के आपसी संबंध को दर्शाता है जहां द्वैताएं संतुलन बनाए रखने के लिए सह अस्तित्व में रहती हैं। क्यों अस्तित्व में है राक्षस कच्ची और अनियंत्रित प्राचीन शक्तियां। दैत्य ब्रह्मांडी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह दानव माया और छल का प्रतीक। देवता सद्गुण और ब्रह्मांडी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों शक्तियां मानव संघर्ष का प्रतीक हैं। अच्छाई और बुराई संतुलन और अराजकता ज्ञान और अज्ञानता के बीच जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम युगे युगे। भगवद गीता अर्थ साधुओं की रक्षा करने दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। यह शाश्वत युद्ध विकास को प्रेरित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि धर्म की विजय हो जो ब्रह्मांडी संतुलन को दर्शा है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। हमने देव राक्षस दैत्य और दानवों में अंतर देखा है। क्या आप जानते थे कि इनमें फर्क होता है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 200 ऊर्जा को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही विषयों को जानने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।